स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से सुना, थर्ड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर नहीं। तो इसमें लास्ट टर्म पर हमने हमारा सिलेबस डिस्कस किया था, जो इसमें हमने आपको 3 बुक्स बताई थी। एक थी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी थी आपकी इनऑर्गेनिक और तीसरी फिजिकल, या नंबर चेंज कर सकते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इसमें से हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको टोटल 10 चैप्टर्स बताए थे। 10 चैप्टर्स में से इसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो आपका एक चैप्टर ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बेसिकली जो 3 चीजें आपको अलग से पढ़नी है, अलग से भी नहीं है, पहले आपने पढ़ रखी है, बस इसके थोड़ा डीपली डिस्कशन होने वाला है इसके अंदर। तो मैं आपको 3 चीजें वो बता देती हूँ। एक तो आपको पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से प्रिपेयर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक इसी तरह से आपको पढ़ना है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। और इसमें एक चीज और बताएंगे हम आपको, क्या है, ये तीनों कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम इसमें सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आखिर होते कौन से हैं। वैसे तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा इसमें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते होंगे जो मेटल कंटेन करते होंगे। अब ये तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन हुई नहीं कि जो कंपाउंड मेटल कंटेन करते होंगे वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या है वो डेफिनेशन, देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या आता है, कार्बनिक यौगिक है तो किसकी बात की जाएगी, कार्बन की बात की जाएगी। तो कार्बनिक यौगिक जो है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये कार्बन जो होता है किसी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप का, एल्काइल या एराइल ग्रुप का कार्बन एटम अगर डायरेक्टली लिंक्ड होता है किससे, मेटल से। ये क्या है, मेटल से। अगर किसी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप, एल्काइल या एराइल ग्रुप से आप क्या ले सकते हैं, जैसे आपका CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7, ये आपके जो ग्रुप्स आते हैं ये आपके एल्काइल ग्रुप्स में आते हैं। तो इसमें अगर आपका ये कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड हो या डायरेक्टली बॉन्ड बनाता हो मेटल से, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहे जाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, कार्बन है तो ऑर्गेनो, और ये क्या है, मेटल है तो मेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहे जाते हैं। क्लियर है इसकी डेफिनेशन। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं आप, एग्जांपल में ये कार्बन है, इसके साथ जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल है ना, वो सारे मेटल आप इसमें लिंक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे इसके। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, द कंपाउंड्स इन विच लिख लीजिए आप साथ साथ, द कंपाउंड्स इन विच, जिसमें कंपाउंड्स in which carbon atom of aryl or alkyl group, in which carbon atom of aryl या alkyl group, एल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम अगर क्या हो, अटैच्ड हो या लिंक्ड हो या बॉन्ड बनाता हो, किसके थ्रू, मेटल से बॉन्ड बनाता हो, तो वो क्या आ जाएंगे, वो आपके कहे जाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहे जाएंगे। लिखिए इसमें, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ एराइल एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मेटल, अगर वो डायरेक्टली लिंक्ड हो किससे, मेटल से, इज डायरेक्टली linked with metal, then such compounds are known as
ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. क्लियर है इतनी बात? लिखो पहले से, लिख लो इसको. अब देखो मैं इसमें आपको एक और चीज बताती हूँ. वो क्या है? देखो बेटा, ये जो आपका कार्बन एटम है ये बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन इसको बॉन्ड बनाना किससे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से. अगर आपका कार्बन किससे बॉन्ड बनाता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से बॉन्ड बनाता है. तब आपके जो कार्बोनिल ग्रुप होंगे, कौन से कार्बोनिल ग्रुप होंगे? जैसे आपके मेटेलिक कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, वे भी आपके क्या कहे जा सकते हैं? वे भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहे जा सकते हैं. कौन से? मेटेलिक कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं या मेटेलिक कार्बन जो एटम्स होते हैं या पूरा ग्रुप होते हैं, वे भी आपके क्या कहे जा सकते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये भी इसमें लिख लो. लिखो इसमें, इफ दीज कंपाउंड्स या इन दीज कंपाउंड्स, ऐसे लिखो, इन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में, इन दीज कंपाउंड्स, इफ इन दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम, इस तरह से लिखियो बेटा, इन दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम, इजी रहेगी आपको लैंग्वेज. कार्बन एटम इज लिंक्ड या डायरेक्टली लिंक्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, लिंक्ड या डायरेक्टली लिंक्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम, लिंक्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलो पूरा ही लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, so metallic carbonyl, so metallic carbonyl, so metallic carbonyl are also considered as, are also considered as, are also considered as organometallic compounds, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, OMC शॉर्ट में लिख दिया है, O ऑर्गेनो, M मेटेलिक, C कंपाउंड. क्लियर है? अब देखो इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप बेटा कोई भी ऐसे ग्रुप ले सकते हो जो आपका एल्काइल ग्रुप मेटल से जुड़ा हुआ हो. जैसे सबसे मोस्ट कॉमन RMgX, ये बेटा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. RLi ले सकते हो, और भी इसमें कोई सा भी ग्रुप ले सकते हो. R2Zn ले सकते हो, PV लगा सकते हो. बेटा जितने भी आपके मेटल आते हैं ना, मेटल, वो सारे आप किससे लिंक कर सकते हो? एल्काइल या एराइल ग्रुप. मैंने बताया ना, कार्बन एटम ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप. क्लियर है? ये हो गई इसकी डेफिनेशन. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो. अब देखो इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने. अब देखो इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ. अब हर कोई आप ग्रुप जो आपका एल्काइल ग्रुप हो और जिसमें मेटल हो, हर वो ग्रुप आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर नहीं आ सकता. जैसे मैं आपकी बात करूं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल आपका ये होता है ROH, या अल्कोहल के साल्ट जो होते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साल्ट जो होते हैं, मान लो मैंने इस तरह से मान लिया, अल्कोहल का सोडियम साल्ट ले लिया. इसी तरीके से मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई साल्ट ले लूं तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे CH3CO, CH3CO, ये इस तरह से. बेटा ये जो आपके दो ग्रुप्स हैं या इस टाइप के जो आपके ग्रुप्स हैं, ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर नहीं आते हैं. इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमने ये बताया कि वे कंपाउंड जो आपके डायरेक्टली लिंक्ड हो. कैसे हो बेटा? डायरेक्टली लिंक्ड हो. हर एक वर्ड आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाया गया है हर एक बार, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना. तो जो आपके डायरेक्टली लिंक्ड हो मेटल किससे? कार्बन से, वही आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आएंगे. लेकिन इसमें क्या देख रहे हो आप? मेटल है, लिंक्ड है,
किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन से। किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन से। तो क्या ये आपका एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है या कार्बन है? कुछ भी नहीं है ना, तो ये किस में नहीं आएगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की लिस्ट में नहीं आएगा। इसी तरह से आपका ये क्या प्रेजेंट है, ये आपका कार्बोक्सिलिक साल्ट है, इसमें आपका जो Ca है ये किससे अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन आइटम से अटैच्ड है। क्या ये कार्बन से? कार्बन से भी अगर ये इस वाले कार्बन से अटैच होगा तो चलेगा क्या? बताओ, ये आप कमेंट करोगे कि कार्बन अगर ये वाला कार्बन आ जाए तो ये चल जाएगा क्या, कि एल्काइल ग्रुप ना ले हम इसमें? तो ये आप चीज कमेंट करोगे, मैंने अभी आपको बताई हुई है ये, ठीक है। तो देखो इसमें बेटा ये आपका किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, तो ये किस में नहीं आएगा, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप एक्सेप्शन में लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसमें? पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ, एग्जाम्पल लिखा रहने दूंगी, इतने को रफ करूंगी। बेटा अगर आप लिख नहीं रहे हो साथ के साथ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये मैंने अभी जो आपको चीज बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है। क्या है ये? Certain organic salts of alcohol and carboxylic acid are not considered as organometallic compound। यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ ऐसे निश्चित साल्ट होते हैं, कुछ ऐसे लवण होते हैं जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे कंपाउंड में मेटल जो होता है कार्बन एटम से डायरेक्ट लिंक नहीं बनाता है, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाता है, डायरेक्ट बंध नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम इसका करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इसकी नेचर के बेसिस पर और दूसरा डिवाइड किया गया है हमने इसको इसकी बॉन्ड के बेसिस पर। जैसे किस तरह की बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट या मेटेलिक बॉन्ड है, ये जो आपके बॉन्ड है इसके बेसिस पर। नेचर के बेसिस पर भी किस तरह से, नेचर के बेसिस पर बताएंगे भी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लासिफिकेशन देखते हैं अब। देखो बेटा क्लासिफिकेशन फर्स्ट पार्ट मैंने अभी बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पर भी हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो आएंगे आपके सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन से आएंगे? एक आएंगे आपके फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं बताओ? सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से आएंगे? कंपाउंड्स बेटा इसमें वो आएंगे जिसमें आपका जो मेटल है वो सिर्फ आपका एल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो और किसी चीज से जुड़ा हुआ ना हो, जैसे कोई एक्सटर्नल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट ना हो उसके आसपास, या प्रेजेंट हो तो वो उससे लिंक ना कर रहा हो, इसमें आ जाते हैं वो कंपाउंड। अब मैं इसमें आपको दो चीज बताने वाली हूँ, ये भी आपके सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हो सकते हैं। ये हो गई, ये क्या हो सकते हैं? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल किस तरह से बताएंगे, पहले ये चीज लिखो, इसमें मैं लिख देती हूँ, थोड़ा टाइम सेव करेंगे अपना। देखो बेटा मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने अभी आपको बताया कि वे कंपाउंड जो आपके किससे लिंक्ड हो, डायरेक्टली आपके कार्बन एटम मेटल से लिंक्ड हो, तो इसमें आ जाएंगे वे। अब मैंने आपको सिमेट्री और एसिमेट्री में बताया था, तो इसमें ये चीज है दे में भी सिमेट्रिकल। सिमेट्री कब बनाएंगे? सिमेट्री आपके तब बनाएंगे जब आपका एल्काइल और एराइल ग्रुप जो आपके मेटल से जुड़े हुए हैं वो अगर कैसे हो? सिमिलर हो। किस तरह से सिमिलर? किस तरह से? देखो सिमेट्रिकल का एग्जांपल मैं लिख देती हूँ। सिमेट्रिकल का एग्जांपल जैसे हम इसमें ले लेते हैं, आपका एग्जांपल है सिमेट्रिकल में R2Zn ले लेते हैं, R2Zn। जैसे ये किस तरह से लिंक्ड होता है बेटा? ये ऐसे होता है Zn और इधर भी R इधर भी R, दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप है। जैसे मान लो यहाँ भी मैं CH3 ग्रुप ले लूं और यहाँ पर भी मैं CH3 ग्रुप ले लूं, तो ये ऐसे कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके सिमेट्रिकल में। और भी लिख सकते हो इसमें, जैसे इसमें R4PB लिख सकते हो, एक इसमें RLI आ सकता है, R3AL आ सकता है, ये आपके क्या आ जाएंगे? इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब एसिमेट्रिकल इसका जस्ट अपोजिट कर दो, एसिमेट्रिकल में वो आ जाएंगे इफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। डिफरेंट किस तरह से? जैसे मैं यही एग्जांपल लूं एसिमेट्रिकल का,
एसिमेट्रिकल का अगर यही एग्जांपल लिया जाए तो इसमें आ जाएगा आपका, जैसे Zn है, एक साइड मैंने मान लो ले लिया CH3 और दूसरी साइड ले लिया मैंने C2H5 या C3H7 ले लिया, तो ऐसे एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे, एसिमेट्रिकल में आ जाएंगे। ये R डैश इस तरह से लिख लो, या फिर ये R3Al, जैसे R यहाँ पर Al, जैसे मान लो ये दोनों ग्रुप हमने सिमिलर ले लिए, एक ग्रुप डिफरेंट ले लिया, तब भी आपका किस में आ जाएगा, ये एसिमेट्रिकल में। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, जो आपका ये है नेचर के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, mixed organometallic compound, the organometallic compounds in which metal is linked with aryl or alkyl group as well as linked with any additional atom or group। मतलब क्या है, मतलब इसका बिल्कुल साफ है, मिक्स में वो आ जाएंगे जिसमें आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटल जो है वो कार्बन यानी कि एल्काइल या एराइल ग्रुप से भी लिंक्ड हो और कोई और अदर ग्रुप से भी लिंक्ड हो। जैसे इसमें आपका एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो, RMgX बेस्ट एग्जांपल है बेटा इसका। देखो मेटल है Mg, एल्काइल ग्रुप हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर X में कोई भी आप हेलोजन ले सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर Cl रख रही हूँ, और इसमें क्या आ सकता है, और इसमें आप ले सकते हो ये आ जाएगा R2SN और ये आ जाएगा यहाँ से Cl2 ले लो, क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल। तो बेटा यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन का ए पार्ट हो गया है कंप्लीट, नेचर के बेसिस पर बताया आपको। अब इसके बाद है हम बॉन्डिंग के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब आयनिक बॉन्ड वाले का, जैसे मेटेलिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इनका देखेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अब तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा अब इसमें बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बी पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। मैंने बताया बॉन्डिंग किस तरह से कि कैसे कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पहला है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैं फिर से बता रही हूँ, OMC को मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट आप OMC नहीं लिखोगे, आपको लिखना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो इसमें द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्कलाई मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। अब एक एक्सेप्ट होता है, ग्रहण करना, ये ACC ये वाला। अब इस वाले एक ये एक्सेप्ट होता है और ये वाला एक्सेप्ट होता है। इस वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़ देना, बिल्कुल निकाल देना। इस वाले का मतलब होता है ग्रहण करना। तो यहाँ पर क्या है, ये निकाल देने से मतलब है, मतलब कि वो अल्कलाई मेटल्स में लिथियम को छोड़कर जितने भी आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्योंकि ये मेटल है तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि ये बेटा आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है, जितने भी बेटा एल्कलाई मेटल्स में आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी आते हैं ये सब इसी के अंदर आएंगे। बस लिथियम को छोड़ देना, याद रखना लिथियम कार्बन के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट देखो कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेटा वे होते हैं जिसमें लिथियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स, यानी कि जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे, कौन से, एक तो लिथियम होगा, लिथियम कैसा बनाएगा, कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक आ जाएगा यहाँ पर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी, पीरियोडिक टेबल में देखो, ग्रुप याद रखो, अगर आपके पास सभी है तो पीरियोडिक टेबल खोलो, एक एक एलिमेंट देखो, तब ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड ए ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ए ग्रुप हो गया। एलिमेंट्स ये आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कौन से में आएंगे, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल RLI, RMgX, ये आ जाएगा R4PP, R3Al और यहाँ से ये आ जाएगा R2SN, X2X की जगह पर कोई भी हेलोजन रख सकते हो, ठीक है। अब देखो थर्ड है बेटा इसमें कोऑर्डिनेट और मेटेलिक कार्बोनिल्स, यानी कि वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ऐसे आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्या
मेटेलिक कंपाउंड कहे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी इसके, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट है यहाँ पर। अब देखो मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं ये आपके कॉमन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहे जाते हैं। मेटल कार्बोनिल्स जैसे किस तरह से आपके ये हैं, जैसे आपका हो गया NiCO का 4, FeCO का 5, और इसमें क्या लिख सकते हो CrCO का 6, और ये सब आ जाते हैं बेटा आपके किसके एग्जाम्पल में, ये सब आ जाते हैं आपके थर्ड वाले पार्ट के एग्जाम्पल में। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ये तो हो गया, ये क्लियर है, ये वाला क्लियर है, ये वाला भी क्लियर होगा इतनी बात। मैं आपको कहूं कि आपके जो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? एक है बेटा आपका सिग्मा और एक है पाई। बॉन्ड के बारे में सुना है? सिग्मा बॉन्ड, अरे बेटा जो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। पाई बॉन्ड जो होता है ये कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है? डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। इतना तो जानते होंगे। तो देखो अब इसमें इसके बेसिस पर भी हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया गया है। जो आपके सिंगल बॉन्ड से बने हुए होंगे यानी कि सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे वे कोवेलेंट कंपाउंड, और एक वो आ जाएंगे जो आपके डबल बॉन्ड बना रहे होंगे यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैं आपको एग्जांपल लिखाऊंगी, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एग्जांपल। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बेटा ये है आपके, मैंने भी बताया ना, कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में बेटा आपके जो भी सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, अब कभी आप सिग्मा बॉन्ड से ये सोच रहे हो कि सिंगल बॉन्ड से कि जो आपका मेटल सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये है इसका मतलब कि जिस किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे देखो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है किसके साथ बना रहा है, लेकिन यहीं पे अगर ये बॉन्ड मान लो अगर इस तरह से बना रहा होता तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं कहलाता, ये आपका क्या कहलाता, पाई बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्डेड में आ जाएंगे। पाई बॉन्डेड में आपके एग्जांपल है जैसे आपका फेरोसीन होता है और डाइबेंजीन क्रोमियम होता है। फेरोसीन ग्रुप आपका इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें जो आपके ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो ये है एग्जांपल इसका डाइबेंजीन क्रोमियम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपके इस टाइप के कंपाउंड होते हैं सैंडविच कंपाउंड भी कहे जाते हैं। सैंडविच कंपाउंड क्यों, आपने सैंडविच बनाया होगा, ब्रेड का स्लाइस रखा जाता है, फिर बीच में सलाद वगैरह जो भी आपको फिलिंग करनी होती है वो रखी जाती है, और फिर ऊपर से फिर और ब्रेड का स्लाइस रखा जाता है। ठीक इसी तरह से ये है, जैसे मान लो एक ब्रेड का स्लाइस ये बीच में फिलिंग आ गई और ये ब्रेड का स्लाइस एक और है, सैंडविच बन गया, इसलिए इनको सैंडविच कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब आगे बात करेंगे इनका नॉमेनक्लेचर यानी कि इनका नामकरण कैसे करते हैं, इनका नेम कैसे लिखा जाता है, तो उसको भी दो पार्ट में बांटा गया, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स मेथड। तो उन दोनों को भी देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा फटाफट से। देखो बेटा इसमें नॉमेनक्लेचर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला मेथड है आपका जो है कॉमन सिस्टम मेथड या फिर सिंपल मेथड। फर्स्ट क्या है, कॉमन सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम के अंदर क्या आता है, देखो बेटा मैं आपको बताऊं, इसमें आपका सबसे पहले क्या दिया है, एक तो आपका क्या है, एक आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका क्या प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। अब इनका नाम किस तरह से लिखा जाता है, जैसे मान लो मैं इसमें एग्जांपल लूं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी, इसमें लैंग्वेज लिखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप समझ जाओगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया CH3Li, इसमें हम सबसे पहले नाम लिखते हैं आपके एल्काइल ग्रुप का। क्या लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप। ये वाली इसमें नाम जो लिखा जाता है बेटा एल्काइल या एराइल ग्रुप के डेरिवेटिव को देखकर लिखा जाता है। अब इसमें CH3 ग्रुप है तो CH3 के लिए क्या आता है, मैथ आता है, सिंगल कार्बन के लिए मैथ, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल, और एलाई के लिए क्या हो जाएगा लिथियम। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एल्काइल ग्रुप का नेम लिखा जाता है, मैं बता देती हूँ, इसमें पहले क्या लिखा जाएगा, एल्काइल ग्रुप का नेम, देन आपका मेटल का नेम, देन क्या आएगा आपका मेटल का नेम आएगा। ठीक है, बस यही है इसमें क्या आ जाएगा, इसका मिथाइल आ जाएगा और एलाई का लिथियम, मिथाइल लिथियम। ठीक इसी तरह से क्या आ जाएगा, दूसरा एग्जांपल, कार्बन बढ़ा दो
C2H5 ले लो, और इसमें और क्या ले सकते हो, Zn ले लो, दूसरा मेटल ले लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Zn के लिए जिंक, 2 के लिए क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा, ETHYL एथाइल, और Zn के लिए आ जाएगा जिंक। ठीक है, अब देखो यहीं पर अगर मैं इस एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ा दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये इसका नाम रख दूं C2H5 का होल ट्वाइस Zn, अगर मैं इस तरह से लूं तो यहाँ पर बेटा हम इसमें सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नंबर लिखेंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आपके दिए हैं। तो 2 के लिए कितना आता है, डाई आता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आता है। तो इसमें 2 के लिए क्या आएगा, डाई, और यहाँ पर C2H5 के लिए क्या आएगा, एथाइल। तो यहाँ आ जाएगा डाई एथाइल, और Zn के लिए जिंक। क्लियर है, 2 के लिए आएगा डाई, इस वाले ग्रुप के लिए आएगा एथाइल, और इस वाले ग्रुप के लिए आएगा जिंक। ये हो गया आपका बेटा सिंपल मेथड या फिर कॉमन सिस्टम मेथड। मैं आपको अगर इसमें कुछ एग्जांपल दूं, आप होमवर्क से करके देखना। ठीक है, इसमें आप करके देखना ये एग्जांपल्स, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें C2H5 का होल थ्राइस Al, इसका नेम लिखना, एक इसमें C3H7 का होल फोर्थ Pb। इस टाइप के बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनका आप नेम लिख सकते हो। वहीं अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज किस तरह से, एक आप ये लिखना, जैसे इसमें CH3Al, C2H5, और यहाँ आ जाएगा C3H7, इस टाइप का ग्रुप। मैं अगर आपको इसमें हिंट दूं कि इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने हैं। क्या देखने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ABCD आती है ना, तो जो ABCD में पहले आता होगा उसका नेम आपको पहले लिखना है। आप ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ पर एक कार्बन है तो 1 पहले आता है तो 1 पहले लिखेंगे, यहाँ पे 2 पहले आता है तो 2 लिखेंगे, ऐसे नहीं करना है। इसमें आपको क्या देखना है बेटा, यहाँ पर इनके नेम देखने हैं। जैसे इसका नाम क्या है, मिथाइल है, M पहले आता है या फिर E पहले आता है, इसके बेसिस पर आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका कॉमन सिस्टम मेथड, ये आपका होमवर्क है, इन तीनों के नेम लिखना। अब मैं आपको फटाफट से बताती हूँ जो आपका कॉम्प्लेक्स मेथड है। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो बेटा, सेकंड है इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स मेथड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, जो जिनमें आपके क्या होते हैं, मेटल प्रेजेंट होता है, लिगेंड प्रेजेंट होता है, लिगेंड के कुछ नंबर होते हैं, यहाँ पर आपका उस टाइप के कंपाउंड्स आते हैं। तो इनका नेम कैसे लिखा जाता है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले बेटा हम लिगेंड का नेम लिखते हैं। किसका नेम लिखेंगे, लिगेंड का नेम लिखेंगे, फिर हम मेटल का नेम लिखेंगे, किसका, मेटल का नेम लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्रैकेट। किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। और अगर लिगेंड बहुत सारे प्रेजेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड। बस ये फॉर्मेट याद कर लेना या कहीं पे लिख लेना, जब आप टॉपिक डालो ये वाली हेडिंग तो उसके नीचे फॉर्मेट लिख लेना, इसी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में सबसे छोटा आसान सा एग्जाम्पल में देखूं इसमें, तो ये है NiCO का होल फोर्थ। CO क्या है बेटा आपका, ये लिगेंड है, CO ये वाला नहीं है, CO है। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और CO कोबाल्ट हो जाएगा, वो वाला, वो देखो ये वाला CO है, कोबाल्ट ये मेटल है, और ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें नेम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। 4 के लिए कितना आएगा, देखो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेट्रा, क्या आएगा, टेट्रा। और इसके लिए ये क्या है, CO ग्रुप, CO के लिए क्या आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। क्या आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिख देना, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दो आप, ये लिगेंड के फॉर्म में कंबाइन नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बोनिल, क्या आ जाएगा, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। और फिर आ जाएगा आपका कार्बोनिल NyL। ठीक है, फिर आएगा आपका बेटा मेटल का नेम। मेटल क्या है, Ni है, Ni क्या होता है, निकल होता
है, आपने क्या लिखना है, निकिल लिखना है। ठीक, अब आगे बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी सीख रखी है, अगर नहीं सीखी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पहले निकालनी बताई हुई है, आप सर्च कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको वहां से मिल जाएगी अगर नहीं आती है। वैसे तो ज्यादातर केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो बेटा आपका है, जो ये उसका टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आपको आती होगी ज्यादातर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी इसकी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इस ग्रुप की 0। ऐसे में आपको और यहाँ पर क्या देने वाली हूँ, एग्जाम्पल देने वाली हूँ, जिनके आप लिख के देखना नेम्स। ठीक है, ये आप खुद से करके देखना। जैसे आ जाएगा FeCO का 5 आ जाएगा, इसका आपको नेम लिख के देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसी फॉर्मेट में आपने ये रखना है। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा एग्जाम्पल या तीसरा जो भी मानना है मान लो, एक CrCO का 6, ये हो गया एक एग्जाम्पल, इसमें लिख लो, क्या लिखोगे, एक एग्जाम्पल इसमें लिखो आप CO2CO का होल 9, इसका नेम लिखकर देखना बेटा। आपके 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आप खुद से करके देखना, नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे। तो बेटा आज करेंगे बस इतना ही। जो आपका बाकी का पार्ट है इस वाले चैप्टर का, जैसे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही। और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, जहां पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइमिंग का पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टाइमिंग की होती है कि टाइम क्या है किसी भी क्लास का, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कहाँ, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पहले इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, फिर उस पर आईडी बनाना अपनी, फिर उस पर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां से आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज से नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।